फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बड़ी खबर, प्रताप सिंह बाजवा का मामला पंजाब में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ ग्रेनेड्स को लेकर जो उन्होंने बयान दिया। उसके बाद कल लंबी पूछताछ करीब 5-5.5 घंटे जो है साइबर क्राइम थाना जो है मोहाली में वहाँ पे चली। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, केस हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट से अभी एक निर्णय आया कि 22 तारीख तक एक तो रोक लगा दी उनकी गिरफ्तारी पे। दूसरा जो है जांच जारी रखने के लिए कहा है अदालत ने पुलिस को, और प्रताप सिंह बाजवा से कहा कि अगली कोई भी फैसला आने तक वो कोई बयान ना दे। देखिए अनिल जी, जो जांच जारी रखने को कहा है वो तो बड़ी लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो पुलिस वालों को या तो पता होगी, और अगर पुलिस वालों को नहीं पता है और बाजवा साहब को पता तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात है कि पुलिस को ही पता नहीं और बाजवा साहब को पता है। अब दूसरी बात ये कि चाहे पॉलिटिकली इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग ना हो, तो उस वजह से जो हाई कोर्ट ने इनकी जो गिरफ्तारी उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि उससे होता गया कि पॉलिटिकली आप पॉइंट स्कोर करना शुरू कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का कितना बुरा हाल है या जो भी, तो वो एक अच्छी बात है। तो अब पर यह है कि बड़ी बात यह है कि ऐसे जो बयान है उससे हमें किसी को भी बचना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल नेता को। बट अब देखते हैं कि 22 तारीख के बाद क्या होता है, और जो पुलिस की जांच है वो, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे बयान आते हैं, उसके बाद जांच तो होती है पर उसके बाद वो जांच ठंडे बस्ते में चलेगी, क्योंकि इसमें जांच में अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ निकलेगा। बाजवा साहब ने बोल दिया, किसने उनको बताया, ये उनको बताना ही पड़ेगा जांच में, और फिर वो बैकवर्ड स्टेट ड्रॉ होगी। मगर मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ निकलने वाला। तो लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इस पर बवाल है इस टाइम पंजाब में। अभी थोड़ी देर में अभी एक मैसेज आया कि थोड़ी देर बाद अमन अरोड़ा जो हैं वो आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं वो बाइट देंगे, इस पर बात करेंगे। तो कुल मिला के मामला जो है काफ़ी इस पर पूरा चल रहा है। इसके साथ ही जुड़ी कांग्रेस से जुड़ी खबर है कि जो नेशनल हेराल्ड का मामला जो है उसमें कल जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किए गए। हाँ अनिल जी, देखिए ये एक क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, इसमें दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि ये काफ़ी केस, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ये पिटीशन की थी 2012 में, तो केस काफ़ी सॉलिड है ये। पर अब आप इसमें चार्जशीट कर लेते हो, क्योंकि जिस तरह से भाजपा चल रही है और जिस तरह से सेंटर चल रहा है, और अभी आम आदमी पार्टी के 3 लीडर अंदर हुए थे पिछले साल, अब ये हो गया है, तो इससे काफ़ी जो सवालिया निशान है कांग्रेस पे नहीं उठेंगे कि आप किस तरह से ये इस समय पर कि जो ऑपोजिशन है वो बिल्कुल तहस-नहस हो गई। अब इसमें दो चीज़ें हैं, सही है गलत है, ये हम मेरिट की बात नहीं करें। बात हम ये करें कि जो ऑपोजिशन है आप उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। अब उसको लेकर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर पूरे देश भर में ये आंदोलन करते हैं तो नेचुरली अगर कांग्रेस इस बात को ले जाती है पब्लिक में कि यार हमारे साथ धक्का हो रहा है, तो वो भाजपा के अगेंस्ट जा सकते हैं। एलिगेशंस काउंटर एलिगेशन बराबर चल रहे हैं। ईडी है अपना काम कर रही है और कानून के हिसाब से जो बिल्कुल ईडी अपना काम करी और कानून के हिसाब से चले। बट ये है कि कांग्रेस इसको किस तरह से, देखिए दोनों चीजें, बीजेपी इसको किस तरह से एक्सप्लॉइट करती है और कांग्रेस पॉलिटिकली और टेक्निकली ये दोनों बराबर चल रहे हैं। बात आईपीएल की कर लेते हैं। पंजाब ने कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच में जीत हासिल की। बिल्कुल, अब लग नहीं रहा था कि पंजाब जीतेगा, क्योंकि 112 रन, ये मेरे ख्याल से आईपीएल की 16-17 साल की हिस्ट्री में लोएस्ट, इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 116 डिफेंड किया था, डिफेंड करके जीत गए थे वो। अब 112 मेरे ख्याल से ये लोएस्ट है। हाँ। जो डिफेंड किया पंजाब ने, बहुत अच्छा डिफेंड किया है, और उस समय लग नहीं रहा था, क्योंकि एक समय पर कोलकाता नाइट राइडर्स कंफर्टेबल, पर वो जैसे ही वो 75 का स्कोर हुआ, और हालांकि बॉलें तो बहुत ज्यादा थी पर रन नहीं बन रहे थे, और उसके बाद युजवेंद्र चहल का जो स्पेल था उसने काफी कमाल किया। थोड़े से महंगे साबित हुए कल के मैच को देखते हुए, मगर उन्होंने 3 विकेटें ली और बड़ी शानदार विकेटें ली, तो उस वजह से। और दूसरी बात ये कि टुवर्ड्स द एंड अगर आंद्रे रसल जब आउट हो गए थे तो फिर वो लास्ट विकेट तो नहीं की गई, तो उसके बाद कोई बदला नहीं था। हाँ, तो बात फिर से कांग्रेस की तरफ आ जाती है। हरियाणा से जुड़ी खबर है, एलओपी नहीं बनाया अभी तक, किसी को नहीं चुना है, तो उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अब सरकार ने कई नियुक्तियां करनी है, जो पॉलिटिकल तौर पर नियुक्तियां होती हैं तमाम सारी, तो उनमें दिक्कत आ रही, क्योंकि एलओपी के सिग्नेचर जो हैं वो जरूरी होते हैं, कई ऐसी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं।
तो वो इस तरह से कई फाइलें जो सूचना मिल रही है कि रुकी हुई हैं, तो अब सरकार अल्टरनेट अरेंजमेंट करने में अब उस तरफ को विचार विमर्श चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही हुआ था क्योंकि जब 2005 में भी हुड्डा सरकार बनी थी तो भी एलओपी कोई था नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी के पास 10 से कम एमएलएस थे और बात बन नहीं रही थी, तो उस समय भी यही रास्ता अख्तियार किया गया था। अब भी वैसे ही होगा कि अगर जो अपॉइंटमेंट था जहाँ एलओपी का होना जरूरी है तो नेचुरली कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कोई कैबिनेट मंत्री या कोई किसी और को एलओपी की जगह रखना पड़ेगा, या ये कांग्रेस से पूछेंगे भाई आपका क्या वो है। और वो कांग्रेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता ना, हुड्डा साहब के ऊपर, वो तो खुद भी चाह रहे हैं कि भाई हो एलओपी, पर उनको कोई बना नहीं रहा है। तो अब नेचुरली ये सरकार को ही इसका एक रास्ता, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो कानूनी चक्कर है, जो नियम है, उनको तो शर्तों को तो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना, विभिन्न नियुक्तियों के लिए। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही, आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।